तो वंस अगेन गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म माइरस कैपिटल्स के माध्यम से। अगर दोस्तों मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और मेरा स्क्रीन अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो जैसे हम डेली लिखते हैं माइरस एंड एम्पायर, आप लिख सकते हैं फ्रेंड, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप मुझे परमिशन दे रहे हैं मीटिंग को शुरू करने के लिए। यस, थैंक यू सूरज जी, थैंक यू श्रेयस जी, थैंक यू अयत जी, थैंक यू जी, थैंक यू काजी साहब, थैंक यू हजरत, रिया, बंदी, वैशाली, आकाश, थैंक यू शाहरुख, क्या बात है, विजय कुमार जी, थैंक यू, रोशन जी, अजीत जी, संतोष जी, शुभम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वन प्लस, थैंक यू भूषण जी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर राइटिंग माइरस माइरस माइरस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो होप सो फ्रेंड आप सभी अच्छे होंगे, और हम लगातार जो लर्निंग कर रहे हैं फ्रेंड, इसमें अब हम फंडामेंटल्स के डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं, फंडामेंटल्स को हम सीखने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने मुझे परमिशन दे दिया फ्रेंड कि आप तक मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन पहुंच रही है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये जो एंटायर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये ऑर्गेनाइज किया है माइरस कैपिटल के माध्यम से। और माइरस का इंटेंशन एंड मिशन एंड विजन यही है फ्रेंड कि आप तक एक सही जानकारी पहुंचाई जाए, आपको एजुकेट किया जाए, और आने वाले समय में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जाए। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और चलिए फ्रेंड, क्योंकि ये टाइम लर्निंग का है, तो हम चैट बॉक्स को छोड़ के सीधा लर्निंग की तरफ चलेंगे। और लर्निंग के लिए फ्रेंड बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका डायरी पेन साथ में रेडी होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से फंडामेंटल्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको कुछ एप्लीकेशंस और कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे फ्रेंड। फिर मैं लाइव आपको मार्केट के इन एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स पे लेकर जाऊंगा। इसके अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड कि क्या क्या चीजें एज अ फॉरेक्स ट्रेडर हमें पता होनी चाहिए। और जब हमारा सैटरडे संडे के बाद वाला जो एपिसोड आएगा, उस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि फंडामेंटली मार्केट को कैसे देखा जाता है, एंड हाउ कैन वी डिसाइड कि हमें फंडामेंटली ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट सीधा शुरू करते हैं आज का सेशन वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन को। तो वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम बताने जा रहा हूं फ्रेंड, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर ये वेबसाइट्स को ओपन करके बताऊंगा, आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर हम लाइव चलेंगे इसे सीखने के लिए। तो सबसे पहली वेबसाइट नोट कीजिएगा फ्रेंड, ये है babypips.com, www.babypips.com। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत नए हैं, यानी कि फ्रेंड आपको हार्डली 3 से 6 महीने का टाइम हुआ है, तो आपको babypips.com की वेबसाइट पे जरूर विजिट करना चाहिए। ये वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड? क्योंकि ये फॉरेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक नॉलेज इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फ्रेंड, ये जो वेबसाइट है, इसमें हमारे जैसे वर्ल्ड के जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, वर्ल्ड के जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं फ्रेंड, उनमें से बहुत सारे लोग इस वेबसाइट पे एक कम्युनिटी के माध्यम से जुड़े हैं। जैसे कि फ्रेंड आप लोगों का अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, रिलेटिव्स का ग्रुप होता है, वैसे यहाँ पे इस वेबसाइट पे एक कम्युनिटी नाम का कॉलम मिलेगा, जिसमें विश्व के सभी रिटेल ट्रेडर्स का एक ग्रुप होता है। और हम इस ग्रुप के अंदर हमारे जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड सवाल होते हैं, उन सवालों को हम लिख सकते हैं, और विश्व के बहुत सारे ट्रेडर हम हमें उन सवालों का जवाब देते हैं। तो जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं फ्रेंड, तो आप मार्केट की एनालिसिस के बारे में, मार्केट के ट्रेड डिस्कशंस के बारे में, और हर तरीके से आप उनके साथ सवाल जवाब कर सकते हैं। बेबी पिप्स के अंदर एक और बहुत खूबसूरत चीज है फ्रेंड, और वो है इसके अंदर एक स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी नाम का कॉलम आपको दिखाई देगा। ये स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी का मतलब क्या है? स्पेशली फ्रेंड, पिप्स मतलब फॉरेक्स, फॉरेक्स के जो पिप्स होते हैं, और आपको फॉरेक्स के बारे में कितना नॉलेज है, आप अपने आप को इस स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी में जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब आप इस कॉलम को ओपन करोगे फ्रेंड, तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स बहुत सारे सवाल जवाब देखने को मिलेंगे। और ये जो वेबसाइट है फ्रेंड बेबी पिप्स, ये आपसे क्वेश्चन आंसर करेगी
और हर क्वेश्चंस के सामने आपको 3 आंसर दिखाएगी। आपको सिर्फ उसमें से सही आंसर को सेलेक्ट करना है। अगर आपने सही आंसर को सेलेक्ट किया तो आपको मार्क्स मिलते हैं, रैंकिंग दी जाती है। और टोटल जब आप 15, 20, 25 सवालों का जवाब दे दोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको अभी फॉरेक्स का कितना नॉलेज है और कितनी चीजें आपको अभी और सीखनी बाकी है। तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेशन ये आपको मार्क्स देगा फ्रेंड। आई थिंक 360 के अंदर से कुछ मार्क्स देता है आपको। तो आप इस वेबसाइट पे जरूर जाएं ताकि आपकी लर्निंग जो है फ्रेंड वो यहाँ से बहुत अच्छी इंप्रूव की जा सकती है। ये वेबसाइट के अंदर ज्यादातर आपको फॉरेक्स के बेसिक्स नॉलेज बहुत डीप में मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरी वेबसाइट नोट कीजिएगा फ्रेंड, forex-factory.com। और ये जो वेबसाइट है फ्रेंड ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडर के माध्यम से यूज की जाने वाली वेबसाइट है। इनफैक्ट अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता हूं। ये जो वेबसाइट है फ्रेंड इसके अंदर हमारे पास मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का मतलब है फ्रेंड डाटा एनालिसिस इसके अंदर बहुत सारी दे रखी होती है। साथ ही साथ मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप मान लीजिए गोल्ड के ट्रेडर है, यूरो यूएसडी के ट्रेडर है, यूएसडी आईएनआर के ट्रेडर है, तो ये वेबसाइट के अंदर आपको हर करेंसी, हर कमोडिटी एंड इंडाइसेस का एनालिसिस करके जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं ट्रेडिंग के या फिर जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनके यहाँ पे आपको एनालिसिस दिखाई जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जो इकोनॉमिकल कैलेंडर है ये वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिकल कैलेंडर है, जो आप अपने कंट्री के टाइम के हिसाब से, आप जिस देश में रहते हैं उसके टाइम के हिसाब से आप इस इकोनॉमिकल कैलेंडर को भी देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कब बड़ी खबरें हैं और कब छोटी खबरें हैं, इन खबरों का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर एक अलग से कॉलम है न्यूज का। ये जो न्यूज का कॉलम है फ्रेंड ये हर ट्रेडर को डेली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स को अगर आप समझोगे तभी आप मार्केट में लंबा प्रॉफिट बना पाओगे। तो ये न्यूज के कॉलम को कैसे देखा जाता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ इसके अंदर लाइव कोड्स के भी एग्जाम, लाइव कोड्स का भी अलग से कॉलम दिया हुआ है। लाइव कोड का मतलब होता है फ्रेंड हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर पूरे विश्व से हैं, तो बहुत सारे ट्रेडर जो ट्रेड लगाते हैं तो वे अपनी ट्रेड यहाँ पे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ मिलेगा बाय यूरो यूएसडी ऑन सो एंड सो पॉइंट, यानी कि यूरो यूएसडी को इस पॉइंट पे बाय कीजिए, या फिर आप फलाना करेंसी को, या अलग अलग पेयर्स के बारे में बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर भी फ्रेंड आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और विश्व के बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के साथ अपने ट्रेडिंग का डिस्कशन आप कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको लाइव ओपन करके दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप फॉरेक्स में फ्रेंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पूरे विश्व के जितने भी करेंसी सबसे ज्यादा फॉरेक्स में ट्रेड की जाती है इन करेंसी का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड जैसे कि जितने भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं इनके बारे में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आपको investopedia.com इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट। मैं इसको बहुत फॉलो करता हूं और फॉरेक्स ट्रेडर के लिए ये वेबसाइट फंडामेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड। इसके अंदर हमें जो एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं पूरे विश्व के, उनके यहाँ पे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही साथ एजुकेशन का बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको दिखाई गई है इसके अंदर फ्रेंड। इंडिकेटर्स आप लगा के चार्ट्स को एनालिसिस भी कर सकते हैं और मार्केट में क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल गोल्ड की मूवमेंट क्या होगी या फिर जीबीपी यूएसडी में क्या होने वाला है, ये सब आपको एनालिसिस इन्वेस्टोपीडिया पे लाइव देखने को मिल सकते हैं। फिर एक और वेबसाइट है फ्रेंड ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेडिंग व्यू के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम जितनी भी एनालिसिस करते हैं या मैं भी जो आपको लाइव मार्केट दिखाता हूं वो ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूं फ्रेंड। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू से ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हो तो मेरी रिकमेंडेशन होगी
कि आप YouTube चैनल पे जाइए एंड हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू, ये वीडियो जरूर देखिए फ्रेंड। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और शायद रीजनल लैंग्वेज में भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो ट्रेडिंग व्यू को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, इससे यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने वीडियो दे रखे हैं। आप ट्रेडिंग व्यू को जरूर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि हमें एनालिसिस करने के लिए जितने भी इंडिकेटर्स एंड टूल्स की जरूरत पड़ती है वे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसे मैं फॉलो करता हूं, और वो है myfxbook.com। मैं यहाँ पे आपको एक चीजों की क्लैरिटी देना चाहता हूँ फ्रेंड। आप सोच रहे होंगे क्या हमें इतनी सारी वेबसाइट्स में अंदर जाना पड़ेगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड, नहीं, मैं आपको इसका एक बहुत कॉम्पैक्ट बना के दे दूंगा, यानी सरल शब्दों में आपको बता दूंगा कि कौन से वेबसाइट में कौन सा कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, जब हम कभी कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी फैमिली के कपड़े एक ही शोरूम से पसंद आ जाएंगे, कुछ यहाँ पसंद आएंगे, कुछ वहां पसंद आएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे वेबसाइट्स में भी फॉरेक्स ट्रेडर के लिए हर वेबसाइट में कुछ स्पेशलाइजेशन दिया गया है, जो मैं आपको लाइव ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो इसीलिए हमें जरूरी है फ्रेंड 4 5 6 वेबसाइट्स को फॉलो करना। तो myfxbook.com जो है फ्रेंड, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेबसाइट है फॉरेक्स ट्रेडर के लिए। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो आप सोशल ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बेबी पिप्स में बताया या फिर फॉरेक्स फैक्ट्री में बताया, वैसे ही माई एफएक्स बुक में भी वर्ल्ड की कम्युनिटी का एक अलग से कॉलम होता है जिसमें हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट अलाउ ट्रेडर टू एनालाइज, शेयर एंड कॉपी ट्रेड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इसके अंदर जिसमें आप भी अपनी एनालिसिस को शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड के ट्रेडर के साथ, या फिर वर्ल्ड के जो ट्रेडर है वो अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। इवन इसके अंदर आप लोगों की ट्रेड्स को कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी से मेरा मतलब है फ्रेंड कि जो ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं वे अपनी ट्रेड इस वेबसाइट पे शो करते हैं, एंड फॉर द रेफरेंस ओनली, सिर्फ रेफरेंस के लिए आप उनकी ट्रेड को देख सकते हैं और खुद एनालिसिस कीजिएगा कि वो ट्रेड आपके हिसाब से भी सही अगर है तो आपको लेना है। रैंडम उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो भी आपके तरह ही रिटेल ट्रेडर है, वे भी गलत हो सकते हैं। ओके, तो आपको लाइव ट्रेड देखने को मिल जाएंगी, बट उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद एनालिसिस करना है। Traders can track their performances, assess trading statistics, and connect with other trader. तो आप अगर वहां पे अपना होम पेज बनाते हैं, आपको भी अपना होम पेज बनाने का राइट होता है फ्रेंड। आप जितनी भी ट्रेड कर रहे हो अपनी सारी ट्रेड उस पेज पे लोड कर सकते हो। आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, बैक रिकॉर्ड, सब कुछ आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। और वहां पे एक सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बनता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा फ्रेंड, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप में से कुछ ट्रेडर ये चाहते हैं कि आने वाले समय में वे लोगों के फंड पे ट्रेड करें, यानी कि प्रोफाइल मैनेज करें, तो फ्रेंड इन वेबसाइट्स पे सोशल प्लेटफॉर्म का एक अलग से कॉलम दिया होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने अपना एक पेज बनाया, और वो पेज बनाकर आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। तो आप जितनी भी ट्रेड कर रहे हो वो सारी ट्रेड आप इस वेबसाइट पे शो करोगे, दिखाओगे, यानी आपने कितना प्रॉफिट बनाया, कितने पिप्स का या कितने परसेंटेज का। तो आपकी जो ट्रेड होती है फ्रेंड, वो वर्ल्ड के बहुत सारे ट्रेडर देख रहे होते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है तो फिर आप वहां पे अपने अकाउंट को, मतलब लोग जो है वो अपने अकाउंट को आपके अकाउंट के साथ प्लग इन कर सकते हैं। प्लग इन का मेरा मतलब है फ्रेंड, जैसे मास्टर अकाउंट होता है और फिर नीचे रिटेल्स अकाउंट्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो वैसे ही वर्ल्ड के लोग अपने आप आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वहां पे आप पहले से ही अपना प्रॉफिट कितना लेना है ये आप सेटिंग में जाके पहले से ही सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 80-20 का प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, 50-50 का शेयर करना चाहते हैं, तो आप पहले से ही अपने प्रोफाइल में वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को डाल दोगे। तो आपके कंडीशंस पढ़ने के बाद
किसी किसी इन्वेस्टर को लगता है कि आपकी कंडीशन अच्छी है और आप अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं, तो वो आपको बिना पूछे आपके अकाउंट के साथ अपने अकाउंट को प्लग इन कर देगा। ट्रेड आप अपने अकाउंट पे करोगे, लेकिन उनके अकाउंट्स पे भी वे सारी ट्रेड लगेंगी। जो प्रॉफिट आप क्रिएट करोगे वो प्रॉफिट उनके अकाउंट पे भी क्रिएट होगा, और आपके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए थे, तो पर ट्रेड भी आप उससे डिवाइड कर सकते हो, पर वीक भी कर सकते हो, पर मंथ भी कर सकते हो। तो इसके बारे में सोशल प्लेटफॉर्म की जानकारी आप और अंदर जाके लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, अगर आप अच्छी ट्रेड कर रहे हो तो आपको किसी को पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, और ना आपको कोई रिस्क लेना है किसी के इन्वेस्टमेंट का। बस आप अच्छी परफॉर्मेंस कीजिए, अच्छी ट्रेड कीजिए, और अपनी ट्रेड इन वेबसाइट्स पे दिखाते रहिए। विश्व में आपका जब एक रिकॉर्ड बनेगा, 6 महीने 1 साल का अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा, और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी, तो लोग खुद ब खुद फंड आपके अकाउंट्स में ऑटो कनेक्ट करते चले जाएंगे। इसके बारे में और डीप में आगे बातें करेंगे। इसके अलावा myfxbook.com पे जो सबसे अच्छी चीज है फ्रेंड, वो है इनका इकोनॉमिकल कैलेंडर। साथ ही साथ इनके अंदर करेंसीज के बीच में कोरिलेशंस क्या है वो बहुत अच्छा है। वर्ल्ड के सारे रिटेल ट्रेडर कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, किस करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, सेंटीमेंट मीटर इनका बहुत अच्छा है। तो मैं ये सारी चीजें आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये वेबसाइट है फ्रेंड, जिसे जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडर के लिए सबसे पुरानी वेबसाइट है fxstreet.com, जो फॉरेक्स की सबसे पहली वेबसाइट मानी जाती है। ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है फ्रेंड, क्योंकि इसके अंदर हमें जो इकोनॉमिकल कैलेंडर दिया है वो बाकी वेबसाइट से बहुत अच्छा है, बहुत अलग दे रखा है। इसके अंदर आप अपने अलार्म्स को सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को सेट कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ी खबर होगी तो आपके ईमेल आईडी पे ये वेबसाइट नोटिफाइड कर देगी, आपको पहले अलार्म रेस कर देगी। साथ ही साथ फ्रेंड, इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं। इवन एजुकेशन के बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपको फंडामेंटली एजुकेट करते हैं। एफएक्स स्ट्रीट की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है फ्रेंड, वो ये है कि इनकी जो एनालिसिस होती है मतलब करेंसीज को या कमोडिटीज को लेके, इनकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं सिर्फ इसलिए कि करेंसी की एनालिसिस जो ये दिखाते हैं इनके एक्सपर्ट, वो अच्छी दिखाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, यहाँ पे जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं वर्ल्ड के, उनके आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके वेबिनार्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और मार्केट का जो लेटेस्ट अपडेशन होगा वो fxstreet.com पे आप डेली जाकर स्टडी कर सकते हो। तो इसके अंदर भी हम अंदर जाएंगे फ्रेंड, और आपको ये वेबसाइट के बारे में भी डीप में स्टडी करनी है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है फॉरेक्स क्रंच नाम से। इसे बहुत कम लोग जानते हैं फ्रेंड, फॉरेक्स क्रंच। Forex Crunch is a forex trading blog that provides daily analysis, forecast and educational articles. तो इसके अंदर फ्रेंड मार्केट के डेली एनालिसिस मिलते हैं। इसके अंदर मार्केट के डेली एनालिसिस मिलते हैं। मार्केट का फोरकास्ट क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, यूएसडी आईएनआर की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, ये सब जाकर आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे फ्रेंड। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि जो फॉरेक्स के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, लाइक इंस्टीट्यूट्स है या फिर सेंट्रल बैंक के कुछ कमिटी के मेंबर्स हैं फ्रेंड, मैंने इन लोगों के आर्टिकल्स भी फॉरेक्स क्रंच पे कई बार देखे हैं। तो ट्रेडर कैन फाइंड मार्केट ओवरव्यूज, टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टू असिस्ट इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अगर आप किसी ट्रेड में बड़ा ट्रेड करना चाहते हैं किसी एसेट के अंदर, तो आप इनके अंदर जाकर फ्रेंड इनके एक्सपर्ट्स की राय को पढ़िएगा, और उसके बाद आपको डिसीजन जो लेना होता है वो ज्यादा आसान हो जाता है। तो फॉरेक्स क्रंच इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेबसाइट। इसके अलावा फॉरेक्स लाइव, ये जो है फ्रेंड, ये मैंने स्पेशली यहाँ पे इसलिए लिया है, बाकी तो चीजें इसके अंदर मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन इसके अंदर एक सबसे खूबसूरत चीज है, और वो ये है कि ट्रेडिंग आइडियाज शेयर्ड बाय द एक्सपीरियंस एनालिसिस्ट। तो ये जो एक्सपीरियंस एनालिसिस्ट है ना फ्रेंड, इनके ट्रेडिंग के आइडियाज इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाए जाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा
आपको ये वेबसाइट भी ओपन करके मैं दिखाऊं। बाकी इसके अंदर भी इकोनॉमिकल कैलेंडर्स एंड न्यूज वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगी। ओके। फॉरेक्स पीस आर्मी, फॉरेक्स पीस आर्मी इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। और आप इसके अंदर फ्रेंड जाके ऑनलाइन फोकस कर सकते हैं, ब्रोकर्स के रिव्यू के बारे में, ट्रेडिंग के सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे, एजुकेशन के कंटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज मिल जाती है। तो इस पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना है फ्रेंड, ये मतलब बेसिकली एक पर्सनल वेबसाइट आप इसको मान सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ वेबसाइट बताई है, अब मैं आपको कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बता देता हूं, इसे भी एक बार नोट कर लेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन में हम सभी जानते हैं फ्रेंड, मेटा ट्रेडर्स 4 एंड मेटा ट्रेडर्स 5, इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर, है ना। तो MT4 MT5 के बारे में हम सभी जानते हैं। MT4 जो है वो पहला वर्जन था फ्रेंड, जो अभी भी पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों के पास है। लेकिन अभी नए लोगों को MT5 एप्लीकेशन लेना पड़ता है ट्रेड करने के लिए, जो MT4 का भी लेटेस्ट वर्जन है ये। ओके। इसके अलावा अगर आपके पास पीसी एंड लैपटॉप्स नहीं है एनालिसिस करने के लिए, तो आप ट्रेडिंग व्यू का जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है, आप अपने मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड कर लीजिए। और फिर आप किसी भी करेंसी इन कमोडिटी को जैसे हम लैपटॉप पे एनालिसिस कर सकते हैं, वैसा ही हम मोबाइल पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब पे जाके ट्रेडिंग व्यू को कैसे ऑपरेट किया जाता है आप उससे भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसको जरूर एक बार देखिएगा। ई टोरो पे आपको सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा दैट अनेबल्स ट्रेडर टू फॉलो एंड कॉपी द ट्रेड ऑफ अदर सक्सेसफुल ट्रेडर। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जिस सोशल प्लेटफॉर्म का बात कर रहा था फ्रेंड, तो वो सोशल प्लेटफॉर्म आपको ई टोरो पे सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अंदर वर्ल्ड के बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स के अकाउंट्स को आप देख सकते हैं, और इनके अकाउंट्स में जाकर ये लोग जो ट्रेड करते हैं फ्रेंड, उस ट्रेड को आप कॉपी भी कर सकते हैं। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि कॉपी मत कीजिएगा, इसे एनालिसिस करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा। ई टोरो जो है फ्रेंड, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ये अलाउ करता है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके। यहाँ पे आप पॉपुलर ट्रेडर्स को डिस्कवर कर सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े ट्रेडर्स को आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे उनके स्टैटिस्टिक को, उनके परफॉर्मेंसेस को आप देख सकते हैं, और आप इन सक्सेसफुल ट्रेडर की कम्युनिटी के साथ अटैच हो सकते हैं। आप इनकी कम्युनिटी के साथ अपने आप को शामिल कर सकते हैं, ताकि आप भी उनके व्यूज को पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने सवाल वहां पे डालेंगे तो ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं फ्रेंड, ये आपके सवालों के जवाब आपको वहां पे देते हैं। तो ई टोरो जो है फ्रेंड, एक प्रकार का सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और आप इसका भी एक मतलब रिव्यू जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा सी ट्रेडर नाम का भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है फ्रेंड, लेकिन बेसिकली ये एल्गोरिदम के लिए ज्यादा है। ऑटोमेशन एल्गोरिदम ये आपने सुना होगा, मैं इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता और मैं इन्हें मतलब बिल्कुल मानता भी नहीं हूँ फ्रेंड। मेरा सिंपल यही मानना है कि अगर कोई रोबो ट्रेडिंग है या एल्गोरिदम है या ऑटोमेशन है, अगर आदमी इससे करोड़पति बन सकता था फ्रेंड, तो इंडिया के अंदर जितने भी टाटा बिरला एंड अंबानी वाले हैं, ये सब इनको लगा के बहुत सारा पैसा छाप सकते हैं। तो मैं इनको फॉलो नहीं करता, बट क्योंकि मार्केट में इन चीजों का क्रेज है, तो आप जाके सी ट्रेडर्स पे भी इन्हें देख सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस एंड कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताया फ्रेंड, अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं इनकी वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन के तरफ। तो मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा babypips.com पे। तो जब आप गूगल पे जाके टाइप करोगे babypips.com, तो हम इस तरीके की एक वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। जब हम इसमें एंटर हुए फ्रेंड, तो फर्स्ट पेज पे लिखा है न्यू टू क्रिप्टो। आप क्रिप्टो के बारे में सीखना चाहते हैं, स्टार्ट लर्निंग। एंड न्यू टू फॉरेक्स, आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो स्टार्ट लर्निंग पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है वेलकम, आर यू न्यू टू ट्रेडिंग फॉरेक्स, द स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी इज आवर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज दैट हेल्प बिगनर लर्न हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स।
तो ये एक फ्री कोर्सेज दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे, और आप यहाँ पे बेसिक से लेकर बहुत सारी चीजों को एब्सोल्युटली फ्री पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है, देखिए स्टार्ट हेयर लिखा है ना, तो जैसे आप इसे स्टार्ट हेयर को क्लिक करोगे तो ये आपको एजुकेशन के पेज पे लेकर चले जाएगा। इसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको फॉरेक्स का कितना नॉलेज है, तो आप अपने आप को जाके यहाँ पे ट्रैक या फिर रीचेक कर सकते हैं। जैसे आप गेट स्टार्टेड के बटन को दबाइएगा, तो यहाँ पे आपका पहले तो ईमेल आईडी पूछेगा। आप जब ईमेल आईडी डाल दोगे तो फिर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाएंगे। हर सवाल के सामने आपको 3 रिप्लाई मिलेगा फ्रेंड, आप उनके सही ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए तो ये आपको रैंक देगा, और लास्ट में आपको बताएगा कि अभी आप कितने परसेंट तैयार हैं और आपको अभी कितना सीखना बाकी है। ओके, तो ये जो ऑनलाइन कोर्सेस है इसके अंदर क्या है, व्हाट इज फॉरेक्स, हाउ डू यू ट्रेड फॉरेक्स, हाउ यू कैन ट्रेड फॉरेक्स, हु ट्रेड फॉरेक्स, व्हाई ट्रेड फॉरेक्स, मार्जिन क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे टॉपिक्स जो हमने बेसिक से कवर किए हैं आप इसके अंदर भी जाके ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड इसके अंदर एक एनालिसिस का कॉलम आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब आप एनालिसिस को क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लाइक जीबीपी एयूडी है या फिर गोल्ड है। इसके बारे में ये एनालिसिस करके बताते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो एनालिसिस कॉलम को जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बेबी पिप्स पे एनालिसिस को नहीं देखना है। एनालिसिस देखने के लिए आप fxstreet.com या फिर investing.com या फिर forexfactory.com या myfxbook.com, ये 4 वेबसाइट है जो एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे न्यूज का कॉलम दे रखा है फ्रेंड, आप न्यूज के कॉलम पे जब क्लिक करोगे तो ये आपको इसी जगह रखेगा, तो अलग से इनका इकोनॉमिकल कैलेंडर यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे एक फोरम का कॉलम है, ये फोरम का मतलब होता है फ्रेंड आप वर्ल्ड की कम्युनिटी के साथ अपने आप को अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने फोरम पे क्लिक किया फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए ये लोगों के चैट्स आ गए। तो बिगनर्स का क्वेश्चन, अगर आप नए हैं, नया सवाल करना चाहते हैं, तो ये कॉलम आपके काम का है। ट्रेडिंग का आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये कॉलम आपके काम का है। इसके अंदर आप करेंसी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आपका कॉलम है। ट्रेड का जर्नल्स क्या होता है उसका कॉलम अलग है। ट्रेड की लाइफस्टाइल क्या होती है ट्रेडिंग की, उसका कॉलम अलग है। और राइट साइड में आप देख रहे हो फ्रेंड ये सारे चैट्स हैं जो आप इनके साथ भी अपने आप को अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैलेंडर का ऑप्शन है, बट मैं आपको बताऊंगा बेबी पिप्स का जो कैलेंडर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो इनके कैलेंडर को हमें फॉलो नहीं करना है। बेबी पिप्स ज्यादातर आप इसमें नए हैं तो आप अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बेसिक कोर्सेज के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, myfxbook.com। ये वेबसाइट है myfxbook.com, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और मेरे हर हर पार्ट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा जो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक होम का पेज दे रखा है, देखिए होम। होम पे जब आप कर्सर ले जाओगे तो इकोनॉमिक कैलेंडर है, मार्केट का आवर्स है। आवर्स यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं यूरोपियन सेशन कब खुलता है या नॉर्थ अमेरिकन कब खुलता है या दो कॉन्टिनेंट्स के, दो महाद्वीप का ओवरलैपिंग पीरियड कब होता है इंडियन टाइम के हिसाब से, तो आप मार्केट आवर्स में जाके सब कुछ देख सकते हैं। या आप इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना चाहते हैं पूरे हर करेंसीज के बारे में, वो आप यहाँ पे अलग से देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है फ्रेंड वो है इकोनॉमिक कैलेंडर का, होम के अंदर। तो जब हम इकोनॉमिक कैलेंडर को क्लिक करेंगे तो आपने अगर अपने मेल से रजिस्टर्ड किया होगा तो ये आपको इंडिया का टाइम बताएगा। अगर आपने मेल से रजिस्टर्ड नहीं किया है तो ये आपको जीएमटी दिखाएगा, यानी कि वर्ल्ड टाइम दिखाएगा। अब आप देखिए फ्रेंड आज की अगर मैं बात करूं तो आज आज की डेट जो है वो कितनी डेट है आज, 10 तारीख आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाइम्स दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड आपको, साथ ही साथ करेंसीज के नाम दिखाई दे रहे हैं।
टॉपिक्स क्या है, मतलब खबर किस टॉपिक पे आने वाली है वो दिखाई दे रहा है। ये खबर का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लो इम्पैक्ट है, मीडियम इम्पैक्ट है या हाई इम्पैक्ट है, तो ये हम अलग से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके डाटास भी दे सकें फ्रेंड। आगे यहाँ पे लिखा है कि प्रीवियस क्या डाटा है, इसका फोरकास्ट क्या है और एक्चुअल डाटा क्या रिलीज हुआ है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के। अभी खाली आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर दे रखा है। इसके अलावा फ्रेंड इसके जो न्यूज के कॉलम है ये बहुत अच्छे हैं। जब हम न्यूज पे क्लिक करते हैं तो फॉरेक्स के न्यूज अलग से आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसके अंदर जाके मतलब ये न्यूज के कॉलम में अलग अलग फ्रेंड, यूरोपियन करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, यूके के बारे में जानना चाहते हैं आप, तो आप इस न्यूज को जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये है कॉलम, इसे ध्यान से देखिएगा, मार्केट। और मार्केट के अंदर जब मैं आपको यहां नीचे लेकर आता हूं कोरिलेशंस में, ये वाला कॉलम देखिए कोरिलेशन का। ये एक ऐसा पेज है फ्रेंड जो बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर या तो जानते नहीं हैं, या अगर वो जानते भी हैं तो वो इसे फॉलो नहीं करते। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं कोरिलेशंस क्या होते हैं। जब हम इस कोरिलेशन के पेज पे आ गए तो बड़े ध्यान से देखना फ्रेंड, पहले ये पेज को समझा कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सीरीज दे रखी, यहाँ पे सारे करेंसी पेयर के नाम है और ऊपर भी आपको कुछ मेजर करेंसी पेयर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर के नाम है। तो हर पेयर का दूसरे पेयर के साथ कोरिलेशन होता है। तो कैसे कोरिलेशन को देखते हैं फ्रेंड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयूडी कैड लिखा है, तो एयूडी कैड का इन करेंसीज के साथ क्या रिलेशन है, कितना परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एयूडी कैड का एयूडी जेपीवाई के साथ अगर आप देखो तो इसका पॉजिटिव रिलेशन है 71% का। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है कि एयूडी कैड अगर 100 पिप्स बुलिश जा रहा है, फॉर एग्जांपल एयूडी कैड अगर 100 पिप्स का टारगेट है बुलिश का, तो एयूडी जेपीवाई भी बुलिश जाएगा और ये जाएगा 70 पिप्स। इसका मतलब हुआ एयूडी कैड अगर बुलिश है और आपको लगता है वो 100 पिप्स की बुलिश मूवमेंट देने वाला है, तो उसके पीछे पीछे एयूडी कैड जो है वो 70 पिप्स का मूवमेंट जरूर देगा और इनके दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको और बताता हूं कि इनके नेगेटिव रिलेशंस भी होते हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव रिलेशन भी है। जैसे यहां पे देखिए यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है 71% का। तो एयूडी एयूडी जेपीवाई पॉजिटिव जाएगा तो यूरो जेपीवाई भी आपका पॉजिटिव जाएगा 71%। अब इनका नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है, तो जैसे जैसे हम कर्सर को नीचे ड्रैग करेंगे फ्रेंड, तो इनके किस किस के साथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम सारी चीजों को देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये सारा सीरीज है फ्रेंड, ये सारे करेंसीज हैं या बीच में लास्ट में कमोडिटीज भी है, गोल्ड वगैरह है, इनके साथ क्या रिलेशन है हम वो देख सकते हैं। अगर मैं मेजर करेंसी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी का एयूडी यूएसडी के साथ 65% का पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि यूरो यूएसडी अगर 10 पिप्स मूव करेगी तो 6 to 7 पिप्स की बुलिश मतलब सेम मोमेंटम एयूडी यूएसडी भी करती है। इनके नेगेटिव रिलेशंस भी हैं फ्रेंड, जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूं, मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको समझ रहे होंगे। तो एयूडी ये है यूरो यूएसडी आपका, और इसका नेगेटिव रिलेशन की मैं बात करूं फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए 38%, नहीं ये करेंसी पे हम ट्रेड नहीं करते, हम और नीचे आ जाएंगे। यस, यहाँ पे है देखिए 53% नेगेटिव है यूएसडी जेपीवाई। तो यूरो यूएसडी अगर बुलिश है तो यूएसडी जेपीवाई बेरिश होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ये इस तरीके से हमें समझना होगा। ओके, और मुझे पता है फ्रेंड बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए कई बार अच्छी ट्रेड भी लगती है, कई बार नेगेटिव ट्रेड भी लगती है। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। डॉलर का जो इंडेक्स होता है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं डीएक्सवाई, डॉलर इंडेक्स यानी कि।
तो सबसे पहले अगर आप फंडामेंटली बातों को समझना चाहते हैं, तो आपको डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट होता है, इसे पहले एनालिसिस करना चाहिए, टेक्निकली या फंडामेंटली। डॉलर इंडेक्स का सीधा अपोजिट होता है फ्रेंड यूरो यूएसडी का चार्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डीएक्सवाई का अपोजिट होता है यूरो यूएसडी। अगर डीएक्सवाई बुलिश है तो सेम टाइम पे यूरो यूएसडी बेरिश होगी। बिल्कुल 100% अपोजिट चलते हैं। अब अगर आपको लगता है कि डीएक्सवाई यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर बुलिश होने वाला है, या आपको एनालिसिस लगती है कि ये बुलिश होगा, तो आप यूरो यूएसडी पे बिना एनालिसिस के भी सेल की ट्रेड डाल दीजिए, आपकी ट्रेड को प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। अब अगर आपको यूरो यूएसडी के बारे में पता चल गया डीएक्सवाई की वजह से, तो फिर आप ये कोर रिलेशंस के जो कॉलम है फ्रेंड, इसके हिसाब से आप बाकी करेंसी के डायरेक्शंस को भी समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, मुझे जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन खोल दिया है, और मैं यहाँ पे DXY टाइप कर रहा हूं, यानी कि यूनाइटेड डॉलर करेंसी इंडेक्स। मैंने इसे ओपन कर लिया। ठीक है। तो जब मैंने इसे ओपन किया, और फॉर एग्जांपल मैं 4 घंटे का चार्ट ले लेता हूं, 4 घंटे के चार्ट पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ घंटों से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो बिल्कुल बुलिश है, स्ट्रांग है, अप ट्रेंड में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यू कैन सी इट हियर। तो अगर ये DXY अप ट्रेंड में है, तो आप सेम इसका अपोजिट खोल दीजिए यूरो यूएसडी को, और ये देखिए यूरो यूएसडी जो है फ्रेंड, माफी चाहूंगा, यूरो यूएसडी जो है ये डाउन ट्रेंड में है, बियरिश जा रही है नीचे की तरफ। तो आप एक तरफ DXY को देखो और दूसरी तरफ यूरो यूएसडी को देखो, ऐसा लगेगा ये मिरर है, आईना है, एक दूसरे का अपोजिट दिखाई देगा आपको। तो अगर आप DXY को बुलिश देख रहे हैं, तो यूरो यूएसडी आपको बियरिश दिखाई दे रही है। अब मैं आपको कोरिलेशन में लेके जाता हूं। कोरिलेशन में यूरो यूएसडी का पॉजिटिव रिलेशन अगर मैं बताऊं फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिलेशन दिख रहे हैं AUD यूएसडी के साथ 65% का। तो यूरो यूएसडी अगर डाउन ट्रेंड में है, तो AUD यूएसडी भी डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, AUD यूएसडी भी आपका डाउन ट्रेंड है। इसके अलावा अगर यूरो यूएसडी डाउन ट्रेंड में है, तो इसका नेगेटिव रिलेशन देखते हैं फ्रेंड। नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है वो भी एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले। यस, यहाँ पे देखिए -33% है NZD CHF के साथ। तो यूरो यूएसडी अगर बियरिश है, तो NZD CHF 33% बुलिश होगी। NZD CHF 33% बुलिश होना चाहिए, और आप देख रहे हैं फ्रेंड ये बुलिश है, अभी साइडवेज है थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे करके ना आपको इसमें ये कोरिलेशन को मैं जो समझाना चाहता हूँ, इसके पीछे मेरा पर्पस इतना ही है कि डॉलर इंडेक्स पे स्टडी करो, और जितने भी 7 मेजर करेंसी पेयर है, 7 मेजर करेंसी आपको पता है जिनमें यूनाइटेड स्टेट डॉलर आता है, तो आपको सारे एग्जाम्पल एक साथ मिल जाएंगे। जैसे यूरो यूएसडी के पॉजिटिव में जीबीपी यूएसडी है, एनजेडी यूएसडी है, एयूडी यूएसडी है, गोल्ड है, ये सब यूरो यूएसडी को फॉलो करने वाले हैं। इनके अपोजिट कौन से हैं? यूएसडी कैड है, यूएसडी जेपीवाई है, ये अपोजिट है। तो केवल डॉलर इंडेक्स का भी अगर आप एनालिसिस कर लेते हो, तो आपको 7 मेजर करेंसीज के बारे में पता चलेगा। हाँ, ये कांस्टेंट रहते हैं, और अगर ये कभी बदलते भी हैं इनके कोरिलेशन, तो myfxbook.com इसको अपडेट कर देगा आपके लिए। ये अपडेट कर देगा आपको, यहाँ पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई चेंजेस तो नहीं है। तो ये कोरिलेशन के कॉलम को एक बार क्या कीजिएगा फ्रेंड, देखिए मैं आपको बताऊंगा, इनके कोरिलेशंस आपस में पॉजिटिव नेगेटिव जरूर है, लेकिन आपको इसके साथ फंडामेंटल का भी ध्यान रखना है। उस समय कोई न्यूज है, या फिर कौन सा करेंसी स्ट्रांग चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं जब आपको मंडे ट्यूसडे फंडामेंटल में ले जाऊंगा, तो इसके बारे में और भी डीप बताऊंगा कि ट्रेड इसके अकॉर्डिंगली हम कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी कोरिलेशन के कॉलम को समझ जाइएगा। इसके अलावा आप इसके अंदर कम्युनिटी का जो कॉलम है फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको देखिएगा। और कम्युनिटी के अंदर जब आप जाओगे, तो यहाँ पे एक कॉलम है एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का, ये अलग से कॉलम है। तो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर कौन है? ये वो लोग हैं फ्रेंड जिनका वर्ल्ड लेवल पे सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अच्छे परफॉर्मेंसेस है, जिनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस है।
तो आप जब इसे क्लिक करोगे तो आप इनके पर्सनल पेजेस पे जा सकते हो, इनके बैक रिकॉर्ड को देख सकते हो, या फिर ये इनकी इनके मतलब प्रॉफिट मेकिंग परसेंटेज कैसे हैं, ये किस जगह ट्रेड करते हैं, कौन से कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ आप इसके अंदर जाके देख सकते हो। इसी के अलावा फ्रेंड अगर मैं थोड़ा सा आपको नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे एक सेंटीमेंट का कॉलम है जिसे मैं बहुत फॉलो करता हूं, और ये है आपका सेंटीमेंट मीटर। तो ये जो सेंटीमेंट मीटर है फ्रेंड, ये पूरे वर्ल्ड के रिटेल ट्रेडर्स का सेंटीमेंट मीटर है। और आप यहाँ पे बिल्कुल एक एक पेयर पे देख सकते हो कि यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यूरो यूएसडी पे कर्सर रखता हूं फ्रेंड, तो आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट में 50% ट्रेडर है एंड लॉन्ग में 50% ट्रेडर है। वॉल्यूम के सामने आप देखिए, वॉल्यूम में लिखा है 9420 लॉट्स सेलिंग के लगे हैं एंड 9420 लॉट्स बाइंग के लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, उसके आगे पोजीशन लिखा है 34,650 ट्रेडर सेलिंग में बैठे हैं एंड 37,571 ट्रेडर बाइंग में बैठे हैं। तो ये आपको एक एक करेंसी या कमोडिटी के अंदर कौन बाय में है, कौन सेल में है, कितना परसेंटेज है, वो आपको सब देखने को मिलेगा। अगर आप ये यूरो जेपीवाई पे देखें फ्रेंड, तो 90% ट्रेडर जो है वो सेलिंग में बैठे हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होता है? हमें ये फायदा होगा कि जैसे यूरो जेपीवाई की बात करूं, यहाँ पे 90% ट्रेडर अगर सेलिंग में बैठे हैं, तो जरूर इसके अंदर सेलिंग की कोई चांसेस होंगे, तभी तो 90% ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग में बैठे हैं। और अगर मैं यूरो जेपीवाई की बात करूं फ्रेंड, तो आप इसका चार्ट खोल के देख लेना। यूरो जेपीवाई अभी जहां पे है, ये 2008 के बाद 15 सालों के बाद इस पोजीशन पे वापस आया है, यानी कि ये बहुत हाई रेट पे चल रहा है अभी। तो यहाँ पे यूरो जेपीवाई को गलती से भी बाय नहीं करनी है, ये 15 साल के बाद इतने ऊंचे लेवल पे आया है। और इसीलिए 90% ट्रेडर यहाँ पे होप्स है उनको कि ये अब यहाँ से सेलिंग में जाएगा। तो 90% ट्रेडर ने यहाँ पे सेल की ट्रेड डाल रखी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 90% ट्रेडर सेलिंग में बैठे हैं तो आप भी सेल की ट्रेड ले लो, आप अपना एनालिसिस करोगे, बट आपको डायरेक्शन यहां से देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से मैं अगर नीचे आता हूं फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए गोल्ड भी दिया है आपका XCU USD। गोल्ड में 48% ट्रेडर सेलिंग में है और 52% ट्रेडर बाइंग में है, यानी गोल्ड में फ्रेंड अभी रेशो 50-50 का देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे कैड CHF को देखो, कैड CHF में 94% ट्रेडर बाय कर रहे हैं फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैड CHF की अगर मैं बात करूं, तो बाय में 94% ट्रेडर बैठे हैं। और अगर आप कैड CHF को लीजिएगा डेली टाइम फ्रेम में, अगर आपको दिखाऊं फ्रेंड, तो ये बहुत दिनों से नीचे गिर रहा है, इसीलिए लोग अब इसमें बाय की पोजीशन बना रहे हैं। ये डेली का चार्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे ना हम मार्केट के डायरेक्शन को इन सेंटीमेंट मीटर्स में जाकर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसे जरूर फॉलो कीजिएगा फ्रेंड, ये आपके ट्रेडिंग को बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। इसके अलावा आप रिव्यूज के कॉलम में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे रिव्यू में मतलब अलग अलग है, मतलब क्रिप्टो के बारे में है, एक्सपर्ट्स की एडवाइस क्या है आप वो देख सकते हैं, सिग्नल प्रोवाइडर्स कौन कौन है आप वो देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे फ्री सिग्नल्स भी मिल जाएंगे, बट मैं हमेशा कहता हूँ इन्हें फॉलो मत कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको एक और वेबसाइट पे ले जाता हूँ जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको लिखवाया नहीं है, इसे नोट कर लीजिएगा। investing.com, investing.com ये वेबसाइट है जो फॉरेक्स ट्रेडर को फॉलो करनी चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं फ्रेंड। ये वेबसाइट का नाम है investing.com। मैं मतलब प्रतिविंद जी, मैं आपके सवाल का जवाब मंडे ट्यूसडे के सेशन में दूंगा फंडामेंटली। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पहचान करवा रहा हूँ, फंडामेंटली इन पे कैसे ट्रेड करना है ये हम आगे सीखेंगे। तो investing.com में देखिए यहाँ पे मार्केट का कॉलम दिखाई दे रहा है, और मार्केट में अगर आप जाओगे फ्रेंड, तो अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हो तो आपको कमोडिटी के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे देखिए गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, सिल्वर है, नेचुरल गैस है। तो अगर आप इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल्ड पे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे गोल्ड को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इधर गोल्ड को क्लिक करोगे फ्रेंड, तो गोल्ड की एनालिसिस के बारे में यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखिएगा
एक इंडिकेटर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, है ना, एक इंडिकेटर बोलो तो ये मीटर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये जानना है कि टेक्निकली गोल्ड की डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये सेलिंग सिचुएशन में है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो जैसे ही मैंने वीकली टाइम फ्रेम को क्लिक किया तो ये स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ चला गया, यानी कि गोल्ड का नेक्स्ट जो मूवमेंट होने वाला है दिसंबर जनवरी में वो स्ट्रॉन्ग बाय का है। मंथली टाइम फ्रेम को क्लिक करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी ये स्ट्रॉन्ग बाय के तरफ दिखाई दे रहा है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए ये सेलिंग साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो आप जाके यहां से टेक्निकल एनालिसिस को देख सकते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स के बारे में न्यूज अगर आपको देखने फ्रेंड, तो गोल्ड फ्यूचर राइज एमिड मिडल ईस्ट टेंशन फेड हॉकिश। तो ये जो इसराइल और हमास की लड़ाई चल रही है उसके बारे में बताया कि उसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। या फिर गोल्ड डिप सेट फॉर 2% वीकली लॉस हॉकिश फीड स्पीक। तो कल जो पॉवेल साहब की स्पीच थी उसके बाद गोल्ड डाउन ट्रेंड में गया, क्योंकि पॉवेल साहब ने कल के स्पीच में ये कहा था फ्रेंड कि हम महंगाई को कुछ हद तक तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो महंगाई का 2% के नीचे लाने का जो टारगेट है वो अभी बहुत दूर है, और इसीलिए आने वाले कुछ महीनों में हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। कल की ये खबर थी। तो ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए एक पॉजिटिव खबर हो गई, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं आगे वाले कुछ महीनों में। इसीलिए कल जो है DXY जो है वो अप ट्रेंड में गया, और यूरो USD गोल्ड ये सारे डाउन ट्रेंड में आज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे स्पीच थी, खबर थी। तो फ्रेंड अगर आप फंडामेंटली अपने आप को अपडेट रखोगे तो आप मार्केट के डायरेक्शन के साथ चलोगे, और आपको ना मार्केट के साथ चलने में वाकई प्रॉफिट मिलेगा फ्रेंड, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप करेंसी पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ देखिए करेंसी का कॉलम है। आप जिस भी करेंसी पे ट्रेड करना चाहते हैं आप इसको ओपन कीजिए फ्रेंड। इसके अंदर एक्सपर्ट लोगों के मतलब आपको व्यूज मिल जाएंगे, एनालिसिस मिल जाएंगी, और इनको जरूर फॉलो कीजिए फ्रेंड। मैं क्या कहता हूँ, खाली जब हम मार्केट में बैठते हैं ना तो चार्ट खोल के नहीं बैठना है, हमें वेबसाइट पे जाके पहले स्टडी करनी चाहिए। और जिस पे भी हम ट्रेड करना चाहते हैं तो एक बार हमें एक्सपर्ट लोगों का यहाँ से विजन ले लेना चाहिए कि एक्सपर्ट लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे एक आ जाइए माय वॉच लिस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस कॉलम को कैसे देखते हैं। तो हमने जब यहाँ पे माय वॉच लिस्ट को ओपन किया तो फ्रेंड आपके सामने एक ऐसा माय वॉच लिस्ट का कॉलम आ जाएगा। अभी नीचे आप देख रहे हो ये मेरी वॉच लिस्ट है, मैं जिस पे भी ट्रेड करता हूं तो मैं उसे यहाँ पे ऐड कर देता हूं। आप अपनी वॉच लिस्ट यहाँ से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐड सिंबल। तो अगर आपको पहली बार आप इस वॉच लिस्ट को बना रहे हो तो आप ऐड सिंबल के ऑप्शन पे जाएंगे, और ऐड सिंबल के ऑप्शन पे जाके जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, मुझे CRU क्रूड ऑयल पे ट्रेड करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्रूड ऑयल WTI पे, तो मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल को सेलेक्ट किया। तो ये मेरी वॉच लिस्ट में यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको क्रूड ऑयल यहाँ पे लग गया। तो आप यहाँ पे जाके करेंसी पेयर को ऐड कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अब इसे देखा कैसे जाता है मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो गौर से देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे हर करेंसीज के सामने इसका लास्ट, ओपन, हाई एंड लो लिखा हुआ है। इससे हमें मतलब नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है चेंज परसेंटेज से, ये वाला कॉलम जो है। तो ये जो चेंज परसेंटेज का कॉलम है ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम को आपको फॉलो करना है। अब इसे फॉलो कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड। यहां पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। तो जिसके भी सामने आपको -0.50%, ध्यान से सुनिएगा, -0.50% एंड अबाउ, यानी कि इससे ऊपर ऊपर के परसेंटेज अगर दिखाई दे रहे हैं माइनस में, तो ये पेयर इस वक्त सबसे ज्यादा बियरिश होंगे। फॉर एग्जाम्पल -0.68% देखो आपको किस पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है गोल्ड पे। तो आप अभी राइट नाउ गोल्ड का चार्ट खोल लीजिए, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इससे हमें क्या फायदा होता है? हमें ये फायदा होता है कि अगर मैं गोल्ड को बाय करना चाहता हूं, मुझे अभी कोई ऐसी एनालिसिस दिख रही है कि मान लो गोल्ड को बाय करना है, तो एक बार मैं वॉच लिस्ट में जाके परसेंटेज को देख लूंगा, और यहाँ पे 69 माइनस दिख रहा है,
मैं गलती से भी इसमें बाय नहीं करूंगा, क्योंकि ये डाटा कहता है कि ये अभी स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम में है। ओके, अगर आपको किसी के सामने +0.50% प्लस में एंड अबाव दिखाई दे रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आपको जरूर दिखाई देगा। तो अभी मेरे वॉच लिस्ट में ऐसी कोई भी करेंसी या कमोडिटी नहीं है जो +50% से ज्यादा ऊपर है। तो अभी मैं इसको मतलब बाय की कोई भी ट्रेड मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूं। अच्छा, +50% और -50% के बीच में जितने भी फिगर है फ्रेंड, आप इन पेयर्स को ओपन करके देख लीजिएगा, ये साइडवेज होंगे, ये सब साइडवेज मार्केट है। तो आपको जो ट्रेड करनी चाहिए वो या तो -0.50% से पे करनी चाहिए या +0.50% पे आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंडिंग मार्केट को आपको बताते हैं, साइडवेज मार्केट में ट्रेड आपको नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये वाली जो मैं आपको कॉलम दिखा रहा हूं माय वॉच लिस्ट का, ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है और आप इसको जरूर रखिएगा। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये कॉलम को फॉलो करना जरूर सीखिएगा। इसके अलावा investing.com पे न्यूज का कॉलम अलग से दे रखा है फ्रेंड। आप न्यूज के कॉलम पे जाओगे तो आप कमोडिटीज पे ट्रेड करते हो, लाइक गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, आप वहां से देख लीजिए। करेंसी पे ट्रेड करते हो तो करेंसी में क्या न्यूज है आप इसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एनालिसिस का भी कॉलम है, जो एक्सपर्ट लोगों की एनालिसिस होती है। करेंसी पे अलग एनालिसिस है, स्टॉक्स पे अलग है फ्रेंड, कमोडिटीज पे अलग है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। टेक्निकल्स को अगर आप देखना चाहते हैं, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये भी इसके अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन करके दे रखा है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड, investing.com इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। और आज के लिए सेशन को यहीं तक रखेंगे फ्रेंड। मंडे अगर हमारी क्लास कंटिन्यू होती है, अभी आपको एडमिन डिपार्टमेंट से मैसेज मिल जाएगा मंडे हम है या नहीं है, या दीपावली की वजह से अभी हमारा ब्रेक होगा। तो फ्रेंड, बाकी की चीजें जितनी भी हमारी बची हैं ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं हैं दीपावली की फ्रेंड। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार माँ लक्ष्मी आप लोगों को इतना पैसा बना के दे कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। माइरस कैपिटल को भी मैं विश करता हूं कि वे इतना अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करें कि वर्ल्ड में माइरस कैपिटल का नाम हो जाए। मैं एंटायर एडमिन डिपार्टमेंट एंड मेरे सारे ऑडियंस एंड स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा फ्रेंड, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे, अच्छी ट्रेड करें और बहुत सारा प्रॉफिट बनाएं। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।